कुछ बच्चे 10वीं के बाद कुछ ऑनलाइन पढ़ाई की ओर रुख कर जाते हैं। ज़्यादातर बच्चे जो सक्षम नहीं भी होते हैं वो भी ऑनलाइन पढ़ाई की ओर रुख कर जाते हैं। और इस ऑनलाइन पढ़ाई का सबसे बड़ा दुष्परिणाम यह है कि ज़्यादातर ऐसे बच्चे जो हो सकता है कि शिक्षक के माध्यम से एक कक्षा में अगर उपस्थित होते तो अपनी पढ़ाई बेहतर कर पाते, उन्हें भी इस ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षकों के संपर्क से, क्लासरूम से दूर कर दिया है। ये बच्चे कहीं ना कहीं घर बैठ कर के, कहीं लाइब्रेरी में बैठ कर के पढ़ रहे होते हैं और कभी भी पूरी ईमानदारी से कक्षा जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उसको अटेंड नहीं कर रहे होते हैं, ना ही कोई उनकी निगरानी के लिए होता है। पालक ज़्यादातर के सक्षम नहीं होते हैं कि वो पूर्ण रूप से निगरानी रख पाएँ कि बच्चा क्लासेस कर रहा है जवाबदारी से कि नहीं कर रहा है। और ऐसे बच्चे कहीं किसी प्रकार का अगर उन्हें डाउट आता है तो वो किसी से पूछ नहीं पाते हैं, चर्चा नहीं कर पाते हैं। इस कारण से उनकी विषयों में रुचि कम होती चली जाती है। जब बातें कठिन होने लगती है तो यही बच्चे वो जो क्लासेस उन्हें करना चाहिए वो क्लासेस ना करके हो सकता है दूसरे मनोरंजन के वीडियो देखने लग जाते हैं और उनमें उनकी रुचि बढ़ती चली जाती है और पढ़ाई से दूर होते चले जाते हैं। ऐसे बच्चे जवाबदारी से, ईमानदारी से टेस्ट भी नहीं देते हैं। कभी कभार तो सुनने में आया है कि ऐसे बच्चे जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो पास में नोट्स खोल के रखते हैं, उन्हीं से फार्मूला देख रहे होते हैं, कहीं ना कहीं से थ्योरी वाली हिंट ले रहे होते हैं और इस प्रकार से वो टेस्ट दे रहे होते हैं और वो पूर्ण रूप से ईमानदारी वाला टेस्ट नहीं है। ऐसे टेस्ट का अगर अच्छा परिणाम भी आता है तो फाइनल जो परीक्षा होगी जेईई मेन की, नीट की, इसमें किसी भी प्रकार का विशेष लाभ आप नहीं ले पाएंगे। आपको चाहिए कि आप ईमानदारी से टेस्ट दें। अगर 0 नंबर भी आता है तो आपको पता रहेगा कि अभी काम बाकी है, आपको सीखना बाकी है, आपको सीखना तब से शुरुआत कर लेना चाहिए। पर अगर आपने झूठ मूठ का कहीं से चीटिंग करके टेस्ट दिया भी है, अच्छे नंबर पाए भी हैं, एक बार को पालकों को, अपने सगे संबंधियों को आपने अगर उनका झूठा विश्वास जीता भी है तो वो विश्वास किसी दिन बड़े रूप में टूटेगा जब इस तरह की जो परीक्षाएं हैं उनका अंतिम परिणाम आएगा और वो हो सकता है कि आपके लिए बड़े तनाव दबाव का कारण बने। या ज़्यादातर बच्चों के लिए ऐसे तनाव दबाव का कारण यही होता है कि उनकी पढ़ाई समय से नहीं हो पा रही होती है, ना ही कोई उन पर निगरानी रख रहा होता है। तो ये बच्चे ईमानदारी बरतने के बजाय थोड़ा सा झूठ का सहारा लेने लगते हैं और ये एक समय पर ऐसा झूठ हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है कि उनके पास ज़्यादा रास्ते नहीं होते हैं और वो इस तरह की असफलताओं को झेल नहीं पाते, मानसिक तनाव से जूझ रहे होते हैं। एक जवाबदारी के तौर पर यह वीडियो बनाया जा रहा है ताकि जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई के लिए पालकों को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कम से कम उनके पालक एक बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें, बच्चे का आकलन करवाएं कि ये नीट और जेईई जैसी परीक्षाओं के लिए जो बातें सीखना है उसको सीखने के लिए भी सक्षम है या नहीं है। जो ऑनलाइन पढ़ा रहे शिक्षक हैं वो बच्चों को पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो निगरानी उन्हें रखना चाहिए कि बच्चा काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, कहीं पर अटका हुआ तो नहीं है। और ना ही इतनी भीड़ में बच्चा कभी ऑनलाइन क्लासेस में पूछ ही पाता है कि उसके क्या डाउट हैं। और बहुत कम ही होता है कि लाखों बच्चों के बीच में उसे यह अवसर मिलता भी होगा कि वो अपनी छोटी मोटी जो समस्या है जिसके कारण से वो कहीं अटका रह जाता है उसको पूछ पाए। तो आग्रह रहेगा पालकों से कि सस्ते ऑनलाइन पढ़ाई के बजाय किसी ऑफलाइन क्लासेस में भेजें। अगर बच्चे की क्षमता नहीं है उस पढ़ाई का लाभ लेने की, तो अगर वो बच्चा सक्षम है उस तरह की पढ़ाई का लाभ लेने के लिए, और अगर ऐसे व्यक्ति जो उस तरह की पढ़ाई से सफलता पा चुके हैं या ऐसा मार्गदर्शन आपको दे सकते हैं कि हाँ ये बच्चे कर लेंगे, तभी आप पूर्ण रूप से आश्वस्त रहें